हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने स्पेशल पर्टिकुलर इंटीग्रल में q इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ax वाला केस देखा था, वेयर एज एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 था। आज हम देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इक्वल टू एक्स वी, वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x। अब देखेंगे इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस होगा, v कह रहा है फंक्शन है किसका, x का। तो यहाँ पर हमें मेन पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला देखना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस हो जाएगा यहाँ से, ये गिवन होगा 1/f ऑफ d इंटू के साथ में q। इसका मतलब होगा इट कैन बी रिटेन एज 1/ फंक्शन ऑफ d, q का वैल्यू कितना है x इंटू v। अब इसको हम फार्मुलेट करते हैं, तो फार्मुलेशन क्या होगा, x को क्विट करेंगे 1/f ऑफ d इंटू के साथ में v, माइनस टाइम के साथ अब इसका डेरिवेट करेंगे तो फंक्शन ऑफ d एफ डैश डी हो जाएगा, अपान के साथ ये एफ ऑफ d का होल स्क्वायर हो जाएगा और इनटू के साथ v। ये केस हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इक्वल टू एक्स वी होगा और v इज द फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे x को हमने क्या किया, एक्स ऑपरेटर को हमने क्या किया कि बाहर कर लिया और 1/f d इंटू वी क्या है, फंक्शन ऑफ x है। इस एफ ऑफ डी का हम डेरिवेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, फंक्शन एफ डैश डी अपान एफ डी का होल स्क्वायर, और ये इंटू के साथ में क्या होगा, v को एज सच रखते हैं। तो ये केस हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का होगा। इस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा मेन फार्मूला है और फार्मूले के बिहाफ पर ही हम काम करते हैं और उस पर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है उसको आराम से समझते चलेंगे। दिया है d2y अपान dx2 प्लस टाइम के साथ 9y इक्वल टू के साथ x साइन x। अब ध्यान दो, यहाँ पे x इंटू साइन x क्या हो जाएगा, v होगा। तो देखेंगे यहाँ पे x इंटू v का केस बन रहा है q, है ना। और ये केस d2y बाई dx प्लस 9y, दो केसेस होते हैं ऑलवेज। क्या, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा केस क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए काम करते हैं, वही जनरल बात, इसको लिख सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब इट कैन बी रिटेन एज m इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। और ये 3 आयोटा किसका केस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा c1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 cos 3x प्लस C2 साइन 3x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें हमने 6 से 7 फार्मूले बताए हैं। व्हेन रूट्स आर क्या हो जाए, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फार्मूला ये होगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखते हैं पीआई का केस क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल ही मेन होगा। तो पीआई क्या हो जाएगा, 1/f d। इसका मतलब हो जाएगा कि एफ डी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, d स्क्वायर प्लस 9 का केस होगा कि नहीं होगा। और ये एज सच हम लिखेंगे यहां से d स्क्वायर प्लस टाइम के साथ 9 इंटू के साथ ये वैल्यू x साइन x हो जाएगा, x साइन x का केस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होता है, अब देखो x साइन x का केस क्या होगा, इसको किसका पार्ट है ये, इसके पहले वाला वीडियो देखो, ये साइन x आयोटा साइन x मतलब इमेजिनरी का पार्ट है। तो इट कैन बी रिटेन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस 9 x इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा x। ये एक्सपोनेंशियल आयोटा x क्या है, आयलर का फॉर्मेट है ना, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा x। इट कैन बी रिटन एज 1/ आयोटा a की वैल्यू आयोटा है तो d के स्थान पर क्या ट्रांसफर कर देंगे, d प्लस a मतलब d प्लस आयोटा, समझ पा रहे हो। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे प्लस टाइम के साथ 9 इंटू के साथ x। इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयलर फॉर्म 1/, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस 2 आयोटा d प्लस टाइम के साथ यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2ab का केस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8, क्योंकि 9 आयोटा का वैल्यू स्क्वायर माइनस 1 और 9 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो 8 बचेगा, है ना, इनटू के साथ में x। इसको थोड़ा सा हम डायरेक्टली सॉल्व कर दिए, राइट।
ये 8 है, ये किस क्या है 8 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा यहां से इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स अपान जनरल वैल्यू है 8, तो हम इसको 8 कॉमन लेते हैं तो ये केस कैसा हो जाएगा 1 प्लस इसके पहले भी आयोटा डी अपान के साथ ये कितना आ जाएगा 2 4 8 कैंसिल हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर अपान 8 और ये केस हमारा -1 इंटू के साथ एक्स। अभी इसको ऐसा क्यों किए क्योंकि हमारा बाइनामियल एक्सपेंशन वाला जो पर्टिकुलर इंटीग्रल केस बताया था उसके आधार में हम इसको ट्रांसपोज कर लिए ताकि आसान हो जाए वैल्यू। तो इसको लिखते हैं इंटीग्रल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स अपान के साथ 8, ये वैल्यू आ गया है ना। और ये वैल्यू हम क्या करते हैं एक्सपेंड कर देते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस यक्स से, पूरा यक्स मान लेते हैं 1 प्लस यक्स का होल इनवर्ट, इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा एक्सपेंड करने पर 1 माइनस आयोटा डी अपान के साथ ये 4 प्लस टाइम के साथ डॉट 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 शोआन। इसको ऐसे लिखते चलते हैं और हम इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इनटू के साथ में इसको क्या लिख सकते हैं, इनटू के साथ में यक्स बच रहा है तो यक्स को लिख दिया। तो ये इसका एक्सपेंशन फार्मूला हो गया। नाउ क्या करते हैं क्योंकि स्थान नहीं है तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, है ना, राइट। तो ये केस हो जाएगा हमारे पास। यहां से नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट केस क्या कह रहा है। नेक्स्ट केस में इसी वैल्यू को हम फिर से रिमाइंड करते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स अपान के साथ 8 कितना आया था 1 माइनस आयोटा डी अपान 4 प्लस डॉट 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 शो ऑन और एक्स। ये वैल्यू हमारे पास यहां से आया था। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये इक्वल टू के साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपान 8 और एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखो एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और एक्स माइनस 1 अपान 4 आयोटा। इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ, अगर डायरेक्टली लिखें तो लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपान 8 और एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा कास एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है। और बच क्या रहा है, बच रहा है इनटू के साथ में ये बच रहा है एक्स माइनस आयोटा 4 या इनटू के साथ आयोटा, यही तो बन रहा है। तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपान 8 ये एक्सपोनेंशियल आयोटा का एक्सपेंशन है, एक्स माइनस आयोटा अपान 4, ये केस हमने लिख दिया। तो ये हमारा जो केस आया है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस आया है। किसका केस आया है, पर्टिकुलर का। अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो ये केस हो जाएगा हमारा सॉल्व करने पर 1 अपान 8 राइट, एक्स साइन एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स साइन एक्स और माइनस के साथ में अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 अपान 32 और कास एक्स। बोलो यहां पे फिर से लिखेंगे, अगर इसको लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 1 अपान 8 एक्स साइन एक्स, ठीक ना। इमेजिनरी पार्ट में काम कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करने पर 1 अपान 8 एक्स साइन एक्स माइनस टाइम के साथ 8 4 जा 32 और ये आ जाएगा 1 अपान 32 कास एक्स। तो ये जो केस हो जाएगा हमारा, ये केस किसका हो जाएगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का। अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को दोनों को ऐड करेंगे। अब तो y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आया था, इसको आप लोगों ने इसके पहले हमने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री आया था c1 cos 3 x प्लस c2 sin 3x, है ना। और पर्टिकुलर कितना आया, अभी हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो पर्टिकुलर का केस कितना आ रहा है 1 अपान 8 x साइन x माइनस 1 अपान 32 कास x। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। पॉज वीडियो, नोटेड डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप एक बार रिमाइंड करो, ये 8 है भाई, 8 है 1 अपान 8, रिमाइंड करो और फिर से समझो तो बहुत आराम से समझ सकते हो इन वैल्यूज को, ठीक ना। हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। गिवन है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1y इक्वल टू के साथ यक्स कास यक्स। अभी q का वैल्यू कितना है, यक्स कास यक्स है और ये गिवन है, तो इसमें दो बातें हमको फाइंड आउट करना है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो ये इसके लिख सकते हैं यम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू के साथ 0। इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब m के दो वैल्यूज आएंगे, क्या क्या आएंगे, -1 और -1। बोलो रूट सेम है डिस्टिंक्ट है, सेम है तो सेम वाला फार्मूला लगाएंगे, तो आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 प्लस c2x एक्सपोनेंशियल माइनस x। ये तो आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी पर्टिकुलर पर बात करनी है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये 1/fd है ना, इनटू के साथ में यक्स कास यक्स। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला फार्मूला लगा दो जो हमने अभी बताया, तो क्या होगा, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यक्स को बाहर करते हैं 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और इनटू के साथ में कितना होगा, कास यक्स माइनस टाइम के साथ, ध्यान देना माइनस टाइम के साथ। अब इसका डेरिवेट कर देते हैं हम, तो डेरिवेशन कितना आएगा, इसको डेरिवेट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से 2 टाइम के साथ और ये बचेगा कितना d प्लस 1। अगर डायरेक्ट सॉल्व करें तो 2 टाइम के साथ d प्लस 1 अपान के साथ ये बच के कितना रहा है, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि फार्मूला हमने अभी जस्ट बताया है, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, राइट। और इनटू के साथ क्या बच रहा है, कास यक्स, तो कास यक्स यहाँ पे रख देंगे, ठीक ना। फिर से एक बार देख लो क्योंकि स्थान कम है, यक्स इंटू 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू कास यक्स माइनस इसका डेरिवेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, और कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन लेते हैं, डेरिवेट करते हैं तो 2d था तो 2 बाहर ले लिए तो 2 टाइम के साथ d प्लस 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 इंटू डी प्लस 1 इंटू के साथ ये क्या है, कॉस यक्स, कास यक्स तो बच ही रहा है। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व करो, देखो अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं तो इसको लिख सकते हैं यक्स इंटू, यहां से देखना यक्स इंटू टाइम के साथ 1 अपान और डी की स्क्वायर के साथ कास यक्स है तो इसमें लिखेंगे -1 स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, राइट, इंटू के साथ कास यक्स और माइनस टाइम के साथ ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 टाइम के साथ d प्लस 1 ये वैल्यू लिख रहे हैं, अपान के साथ यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर और बच क्या रहा है, इंटू कास यक्स। अब अगर नोट करना चाहो तो एक बात नोट कर सकते हो कि हम -1 स्क्वायर रख रहे हैं किसके लिए, फॉर डी स्क्वायर, जहां जहां डी स्क्वायर है वहां वहां क्या पुटअप कर रहे हैं, -1 स्क्वायर बाय स्पेशल केस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है x इंटू 1/2d कास यक्स, राइट, माइनस 2 टाइम के साथ ये बन रहा है d प्लस 1 और ये बन जाएगा कास यक्स, लेकिन इसके साथ में ये 2 टाइम के साथ है तो 2 2 जा 4 और 1 अपान आ जाएगा 4d स्क्वायर, मतलब 2 टाइम के साथ d प्लस 1/4d स्क्वायर इंटू कास यक्स, ठीक ना। ये इस बात को ध्यान में रखना। अब इसका 1 अपान जो 4d स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लिखते हैं यहां से सॉल्व करने पर, पहली बात इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/2 यक्स साइन यक्स आ जाएगा, 1/2 यक्स साइन यक्स प्लस टाइम के साथ इसको सॉल्व करते हैं तो ये केस कितना हो जाएगा, अगर हम सॉल्व करें तो 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा d प्लस 1 आ जाएगा, ये d प्लस 1 आ जाएगा और बचेगा कितना, कास यक्स, यही तो बनेगा अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहां से फिर से एक बार देख लो, 2 टाइम के साथ d प्लस 1/4d स्क्वायर कास यक्स है, ठीक ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सॉल्व करने पर इतना वैल्यू हमारे पास आया है। इसको फिर से सॉल्व करते हैं, इस वाले पैकेट को, तो सॉल्व करने पर कितना आता है देखते हैं यहाँ से, 1/2 यक्स साइन यक्स ये हो गया और ये केस हो जाएगा यहाँ से माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस कास एक्स का साइन एक्स हो जाएगा तो 1/2 साइन एक्स और मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस से
तो कितना हो जाएगा प्लस 1/2 cos x। ये केस आया हमारा किसका, पर्टिकुलर इंटीग्रल का, ये वाला टोटल केस ये पर्टिकुलर इंटीग्रल का आया है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट ही कर चुके हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको। तो अगले पेज पे देखते हैं। तो ये आ जाएगा, ऐड करने पर y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आया था, c1 प्लस c2x एक्सपोनेंशियल माइनस x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया 1/2 x साइन x, राइट, और प्लस 1/2 साइन x प्लस 1/2 cos x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। देखो सब क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे, d² प्लस डी y इक्वल टू, इसमें भी क्या दिया है, x cos x। वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जो अभी स्पेशल केस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल का हमने बताया है। ठीक ना, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान देना, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी हमने बताया है। 1/fd3 fdx x इंटू 1/fdv माइनस f''d मतलब इसका डेरिवेटिव, और अपान fd का होल स्क्वायर इंटू v। तो इसी को अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो केस क्या होगा, 2 केस बनेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसको हम थोड़ा सा डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो डायरेक्टली लिखने पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए लिख सकते हैं m² प्लस m इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करें तो m के 2 मान आएंगे, एक 0 एक -1। बोलो रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है ना। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनेगा वो आ जाएगा c1 प्लस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये साधारण सी बात है, केस पर्टिकुलर इंटीग्रल का है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, 1/d² प्लस डी इंटू x टाइम के साथ cos x। इसको लिख सकते हैं, x को छोड़ते हैं, 1/d² प्लस डी इंटू के साथ में क्या आ जाएगा, cos x। अभी इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2d प्लस 1 अपान के साथ इसका स्क्वायर करेंगे, अब d² प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू के साथ cos x। ये हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले फार्मूले पर रख दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग -1² फॉर d²। जहां जहां d² है वहां -1² रख देंगे। तो तेजी के साथ इसको सॉल्व करेंगे भाई। तो ये केस हो जाएगा यहाँ से, इक्वल टू के साथ x इंटू 1/-1 प्लस डी cos x माइनस 2d प्लस 1 अपान के साथ d² यहाँ पर भी है, तो -1 प्लस डी का होल स्क्वायर, और ये cos x आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, इस वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो ये d+1 को d-1 भी लिखा जा सकता है, और d-1 को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे d+1 से। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं अब स्टेप बाय स्टेप। तो x इंटू कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किए d+1 अपान ये d-1 d+1 कितना बनाएगा, d² -1 बना देगा, और cos x माइनस ये बनाएगा 2d प्लस 1 अपान के साथ ये इसका एक्सपेंशन कितना आएगा, -1 माइनस 2d प्लस 1 आ जाएगा, और इनटू के साथ cos x आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, पॉज वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा तेजी के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम इस स्टेप को आगे से देखते हैं और आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से देखो आसान है, क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर। एक बार फिर से स्टेप लिख देते हैं यहाँ से, x इंटू d+1 अपान d² -1 cos x माइनस 2d प्लस 1 अपान -1 माइनस 2d प्लस 1, राइट, इंटू cos x। अब इसी को सॉल्व करना है। इस स्टेप को सॉल्व करने पर कितना है, x इंटू d+1, अभी d² के स्थान पर फिर से -1 रखते हैं, तो -1 -1, ठीक है, cos x माइनस 2d प्लस 1, अभी -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -2d ही बचेगा, और ये cos x। समझ में आई बात।
अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा -1/2x और ब्रैकेट में d+1 cos x माइनस टाइम के साथ इसको cos x आ जाएगा, तो cos x के बाद माइनस, और ये माइनस कितना बनाएगा, माइनस प्लस बना देगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 + 1/2d, और 1/2d का मतलब इंटीग्रेशन। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो -1/2x और ये बनाएगा -sin x, cos x का डेरिवेटिव -sin x प्लस cos x प्लस, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं cos x को, cos x प्लस 1/2 और इसका इंटीग्रेशन cos x का कितना हो जाएगा, sin x, ठीक ना। अब इसको हम क्या करते हैं, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब इसको हम करेंगे, ऐड कर देंगे, किससे ऐड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन थे, तो ध्यान देना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, तो y लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आया था इसका c1 प्लस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस x प्लस pi आया है इसका, pi कितना आया है देखो, यहां से इस तरीके से ऐड कर दो या इस तरीके से, तो माइनस और माइनस कितना आ जाएगा, ये अगर यहाँ पे लिखें तो माइनस ही आएगा, अर्थात इसको अरेंज करने पर आ जाएगा प्लस cos x, पहले इसको लिख रहे हैं cos x प्लस 1/2 sin x, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख ले रहे हैं। फिर अगले स्टेप को लिखते हैं माइनस, अभी इसको अरेंज करते हैं, है ना, -1/2 x और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो cos x माइनस sin x, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, -1/2 x और cos x माइनस sin x, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। पॉज दी वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम Q इक्वल टू XB के फॉर्मेट को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और इस तरीके से हमने आज इस स्पेशल टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।